Good afternoon, children. As you all are remembering that last week we have done a chapter number 3, the most beautiful thing. We have done this chapter half. हमने ये चैप्टर आधा ही किया था. In this there was a queen who was getting very bored, and she asked her she asked her advisor to do something to make her happy. उसने अपने एडवाइज़र को बोला वो कुछ ऐसा इंतज़ाम करवाए ताकि वो खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए. तो उन्होंने अपने म्यूजिशियंस को बुलाया, फिर पोर्ट्रेट वाले को बुलाया, काफ़ी लोगों को बुलाया, बट क्वीन वॉज नॉट हैप्पी. बट ये सब देखने के बाद भी क्वीन हैप्पी नहीं हुई. फिर क्वीन ने अनाउंस करवाया कंपटीशन अनाउंस करवाया. इन दैट शी आस्क्ड इफ शी विल बी हैप्पी टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, शी विल गिव अ प्राइज, एंड इन दैट प्राइज शी विल गिव हर क्राउन. उसने ऐसा बोला कि अगर मुझे कोई हैप्पी करता है और मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मुझे वर्ल्ड का दिखाता है और मैं उससे खुश हो जाऊंगी तो मैं उसको प्राइज़ दूंगी, एंड प्राइज़ में वो अपना क्राउन देगी. और वो क्राउन जो गोल्ड से बना था, उसमें बहुत सारे डायमंड्स थे. फिर वो कंपटीशन चालू होता है. सो मैनी पीपल केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस, मैनी पोइट्स केम, बहुत सारे पोइट्री लिखने वाले आए, बहुत सारे पेंटिंग वाले आए, बहुत लोग एनिमल्स लेके आए. बट नो, स्टिल द क्वीन वॉज नॉट हैप्पी. क्वीन हैप्पी नहीं हुई. देन वाइल दिस पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू मेक हर हैप्पी, देर वॉज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द पैलेस गार्ड. जब लोग लाइन में खड़े थे क्वीन को सब बताने के लिए, बता के हैप्पी करने के लिए, तो देर वॉज अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द पैलेस गार्ड. एक मैन था दाढ़ी वाला, वो पैलेस का जो गार्ड करने वाला, सिक्योरिटी जो थे उसके पीछे खड़ा था. और उसने वहाँ से बोला कि यू कैन एंड योर सर्च हाइनेस, आप अपना सर्च एंड कर सकते हो हाइनेस, ऐसा वो बोलता है. तो क्वीन अपनी आईब्रोज ऊंची करके, हैव यू ब्रॉट मी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, शी आस्क्ड. उसने पूछा क्या तुम मेरे लिए मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग लेकर आए हो, इसीलिए तुम मुझे बोल रहे हो कि यू कैन स्टॉप द सर्च, ऐसा वो पूछते. यहाँ तक हमने किया. नाउ लेट्स डू फर्दर व्हाट इज हैपनिंग इन द चैप्टर. वी कैन सी द मैन लाफ्ड. नो, नॉट आई, नॉर एनीवन हियर. I have waited here for 2 days to tell you the most beautiful thing cannot be brought to you. You must go to it. तो ये देखो, ये मैन है, वो क्वीन को ऐसा बोल रहा है कि मैं 2 दिन से यहाँ लाइन में खड़ा हूँ सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए कि मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो है वो आपके पास नहीं आएगी, बट यू मस्ट गो. ब्यूटीफुल थिंग आपके पास हम नहीं लेके आ सकते, बट आपको जाना पड़ेगा ब्यूटीफुल थिंग के पास. द क्वीन वॉज एस्ट्रोनिश्ड. शी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन. क्वीन वॉज एस्ट्रोनिश्ड यानी वो ऐसे आश्चर्य में आ जाती है, ऐसे सरप्राइज जैसे हो जाती है या फिर चकित हो जाती है कि आप कहना क्या चाहते हो. बट द मैन वॉज गॉन. बट वो वहाँ से इतना बोल के चला गया था. द क्वीन्स एडवाइज़र सेड डू नॉट बॉदर योर सेल्फ अबाउट वॉट ही सेड यू मजिस्ट्रेट. तो क्वीन का एडवाइज़र ऐसे बोलता है कि आप वो सब जाने दो, आप वो सब मत सुनो मजिस्ट्रेट. बट द क्वीन हैड एन आइडिया. बट क्वीन तो क्वीन है, वो उसके दिमाग में एक आइडिया है. सेंड एवरी वन होम, पॉइंटिंग टू द पीपल स्टिल वेटिंग इन लाइन, आई मस्ट प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप. फिर वो बोलती है कि सेंड एवरी वन होम. अभी आज जितना मैंने देखा बस इतना काफ़ी है, अभी जितने बाकी लोग हैं उनको आज आप घर वापस भेज दो. पॉइंटिंग टू द पीपल स्टिल वेटिंग, जो लोग अभी भी वेट कर रहे थे क्वीन को खुश करने में, उनको पॉइंट करते हुए उसने बोला कि इन सबको वापस भेज दो. आई मस्ट प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप, मुझे एक ट्रिप में जाना है.
द एडवाइजर वॉज सरप्राइज। अ ट्रिप वेयर टू ही आस्क्ड। अभी जो एडवाइजर था वो सरप्राइज हो गया, वो पूछने लगा ट्रिप कहाँ जाने वाले हो। द क्वीन स्माइल एंड सेड एल्सवेयर। क्वीन स्माइल करके बोली कहीं भी। द अरेंजमेंट वॉज मेड। द क्वीन वॉज सो एक्साइटेड दैट शी वॉर हर बेस्ट ड्रेस एंड हर क्राउन फॉर द जर्नी। अब क्वीन, हम जब पिकनिक जाते हैं स्कूल से, तो आपको याद है आप कितने एक्साइटेड हो जाते हो। रेगुलर डेज में मम्मा स्कूल में जाने के लिए आपको उठा उठा के थक जाती है, तब आप उठते हो, राइट। पर जिस दिन स्कूल से पिकनिक जाने वाले होते हैं उस दिन मम्मा को उठाना ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप आधी रात सोते भी नहीं हो, उठ जाते हो, राइट। उसी तरह क्वीन भी बहुत खुश थी पिकनिक अपने ट्रिप में जाने के लिए। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपना बेस्ट ड्रेस पहना। शी वोर हर क्राउन। क्राउन यानी कि सर के ऊपर जो मुकुट रखते हैं वो क्राउन होता है, वो क्राउन पहना और सबसे अच्छा ड्रेस पहना और वो जर्नी के लिए चली गई। द क्राउड चीयर्ड। ऑल द रॉयल कैरेज मूव्ड आउट ऑफ द पैलेस गेट। पहले के ज़माने में जब क्वीन और क्वीन कहीं भी जा रहे होते हैं, उनका जो रथ यात्रा जैसा होता है वो रथ में जाते हैं। तभी तो कार वगैरह होता नहीं था, तो जब जाते हैं तो पब्लिक उनकी जो होती है, उनके दरबार में जितने लोग होते हैं वो सब वहाँ पे खड़े रहते हैं उनको बाई बोलने के लिए। तो वो एक अकेला नहीं जाता, पर उनके पीछे बहुत सारे उनके सोल्जर्स उनकी रक्षा के लिए भी जाते हैं। तो उस तरीके से सेम वे द क्राउड चीयर ऑल द रॉयल कैरेज मूव्ड आउट ऑफ द पैलेस गेट। जैसे ही पैलेस के गेट में से ये रानी अपने कैरेज में, अपने रथ में जा रही थी, तब लोग ने बहुत चीयर किया जाने के लिए। चीयर किया यानी खुश हो गए और बोलते हैं ना कि रानी की जय हो वगैरह बोल के उनको बेस्ट विशेस वगैरह दिया। द क्वीन वॉज नॉट श्योर वॉट शी वॉज थिंकिंग और वेयर टू फाइंड इट, बट एज हर कैरेज राउंडेड अ हिल शी लुक बैक एट द पैलेस। द सेटिंग सन स्पार्कल बिहाइंड द वाइट टावर्स। क्वीन को पता नहीं था कि वो कहाँ जाना है, क्या है वगैरह, कुछ उसको पता नहीं था क्या कहाँ मिलेगा उसको वो खुशी, बट वो निकल गई। बट आफ्टर हर कैरेज राउंडेड अ हिल, जैसे उसका कैरेज हिल के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़ के अपने पैलेस को देखा। द सेटिंग सन स्पार्कल बिहाइंड द वाइट टावर्स। वो पैलेस के पीछे से जो सन सेट हो रहा था वो बहुत स्पार्कल कर रहा था। द सीन लुक लाइक समथिंग आउट ऑफ अ स्टोरी बुक। उसको देख के ऐसे कुछ इतनी खुशी हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि कुछ स्टोरी बुक का कुछ सीन वो देख रही है, या फिर ऐसा कुछ उसको ऐसा लग रहा था। वाई हैव आई नेवर सीन माई होम दिस वे बिफोर, शी वंडर्ड। उसने, वो पैलेस तो उसके लिए घर था, तो वो ऐसे सोचने लगी कि मुझे कभी भी आज तक ये पैलेस क्यों ऐसा दिखा नहीं, मेरा घर क्यों मुझे ऐसा दिखा नहीं, आज मुझे मेरा पैलेस, मेरा घर क्यों इतना अच्छा दिख रहा है। द क्वीन स्पेंड वीक्स ट्रेवलिंग। She saw beauty everywhere, in the birds flying back to their nest and a newborn calves in the twinkling stars. फिर वो बहुत हफ्तों तक वो ट्रैवल करती रही। ट्रैवल मीन्स वो जाती रही एक एक जगह से दूसरे जगह में। वो हर जगह कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल थिंग उसको देखने मिला। बर्ड्स को नेस्ट में नेचुरल ब्यूटी, कुदरती ब्यूटी जो होती है जंगल में, वो उसने देखा। उसने न्यूबॉर्न काफ यानी काऊ के बछड़े को देखा, नया जो बॉर्न हुआ हो, जो अभी अभी न्यूली बर्थ हुआ हो। फिर ट्विंकलिंग स्टार्स को उसने देखा। ये सब चीज़ें उसको महल के अंदर देखने नहीं मिलता था, दीवारों के अंदर, बट वो भी उसके बाहर निकल के शी वॉज एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग। One day, when the queen was sailing in a lake, she realized that she felt peaceful for the first time in many years. Suddenly she understood. एक दिन जैसे ही वो लेक में सेल कर रही थी, मीन्स लेक में वो बोट में ऐसे जा रही थी, तो उसको रियलाइज़ हुआ। शी फेल्ट पीसफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स। उसको ऐसे फील हुआ कि लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत सालों के बाद उसको पीसफुल, शांति मिल रही थी। सडनली शी अंडरस्टूड। अभी उसको समझ में आया, वो मैन जो बोल रहा था वो उसको समझ में आया। With all her mighty, she broke off a piece of her crown. She tossed the piece into the lake and watched it slowly sinking. I am ready to return home, she announced.
फिर उसने क्या किया, तुरंत अपना क्राउन, अपना जो मुकुट था वो निकाला, उसमें से एक छोटा सा पीस तोड़ा और उसने वो लेक में डाल दिया। और वो देख रही थी, वो लेक के अंदर वो जा रहा है। फिर उसने अनाउंस किया, बोला आई एम रेडी टू रिटर्न होम, अब मुझे घर वापस जाना है, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। As she journeyed back, the queen left a piece of her crown in the roof of an old tree. फिर वो जब जैसे जा रही थी रिटर्न में, उसने एक और पीस अपने क्राउन में से तोड़ा, अपने मुकुट में से तोड़ा और एक ओल्ड ट्री के ऊपर रख दिया। शी प्लेस्ड अ पीस एट द बॉटम ऑफ ग्रीन वैली ऑन द टॉप ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन। फिर दूसरा पीस उसने स्नो के ऊपर रखा, माउंटेन पे। शी ड्रॉप द पीस इन अ स्ट्रीम, फिर छोटा सा एक ऐसा लेक जा रहा था, उसमें डाला एक पीस। शी ट्राइड अ पीस इन टू द मैने ऑफ द पोनी, little by little queen's crown got smaller and smaller until nothing was left. She had found the most beautiful thing, it was the world. फिर जैसे जैसे वो घर पे वापस आ रही थी, अपने पैलेस में आ रही थी, वो छोटे छोटे पीसेस अलग अलग जगह में छोड़ते जा रही थी। और जैसे जैसे वो घर पे पहुंची, पैलेस में पहुंची वापस, तो उसका क्राउन नहीं बचा और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो है वो दुनिया है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपको आपके घर के अंदर 4 दीवार के बीच में दुनिया नहीं दिखेगी, बाहर निकल के आप दुनिया देखो तो आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखेगी। आपको कोई और खुश नहीं कर सकता, आपको खुद खुश होना पड़ता है। So in this way she found the most beautiful thing in the world and she was happy in the end. Now she is not at all bored. अभी वो बोर बिल्कुल नहीं है। उसने दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ भी फाइंड कर ली और उसको पता चला कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा था। Here our chapter is over. यहाँ हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। आपको आज ये वीडियो देखना है 4 to 5 टाइम्स। उसके बाद इसमें जितने हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपको आपके CW में लिखना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।